हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कॉन्स्टेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा होगा जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। ठीक है। तो फोर्स का जो हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास एक फार्मूला मिलता है जो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो हम लोग एक के लगा देते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है ये। तो ये क्यों लगाते हैं? ठीक है। कहीं पर भी हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर जब इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट क्यों वहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कांस्टेंट का यूज़ क्या होता है, और यहाँ पर एक वोल्टेज और करंट का भी देख लेते हैं। ठीक है। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, फिर यहाँ पर आर हम लोग ले आते हैं एक कांस्टेंट। ठीक है। तो इस कांस्टेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए। ठीक है। तो पहली बात तो प्रोपोर्शनलिटी जो होता है, प्रोपोर्शनलिटी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि दो चीज़ें मान लेते हैं एक्स और वाई, ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है। ठीक है। रिलेशन कैसे है इनका कि ये जितना 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 टाइम्स ये बढ़ेगा उतना टाइम्स ये ही बढ़ेगा। ठीक है। मतलब इनके बीच में एक रिलेशन, एक फिक्स रिलेशन होता है कि जितना टाइम्स ये बढ़ेगा उतना टाइम्स ही ये बढ़ेगा। ठीक है। तो जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो क्या हो जाता है, इक्वल का साइन लगाते हैं हमको इक्वलेंट कर देना पड़ता है। अब ये कितना टाइम्स है ये फिक्स होता है ना, कि ये वाई जो है ये एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाता है, उसके जगह पे हम लोग के डाल देते हैं। ठीक है। तो के वाई लिखते हैं ये। तो हम देखो इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, फीस ऑफ स्टूडेंट किसी स्कूल में और सैलरी ऑफ टीचर। ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। वैसे ये होता है नहीं होता है पता नहीं, बट एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल लिए तो देखिए जैसे कि स्टूडेंट की फ़ीस है 1000 रुपये। ठीक है। 1000 रुपीज़ है। और उसी हिसाब से जो टीचर की सैलरी वो फिक्स कर रखी है कितनी, 10,000। तो इन दोनों का रिलेशन फिक्स है। ये अगर 10,000 हुआ तो ये 10,000 होगा। इसका मतलब जितने टाइम्स ये बढ़ेगा उतने टाइम्स ये बढ़ जाएगा। देखिए अगली बार देखते हैं हम लोग, 2000 है तो 20,000 हो जाएगी सैलरी। और 33,000 अगर फीस है तो 30,000 हो जाएगी। 4,000 है तो ये 40,000 हो जाएगी सैलरी। अभी देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन है यहाँ पे हर जगह पे। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो जो कांस्टेंट होगा अब वो क्या होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए ना। कांस्टेंट मतलब फिक्स। अब हर जगह पे उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा है देखते हैं। ठीक है। अब देखिए हम अब जब रिप्लेस कर देते हैं इस चीज़ को तो देखिए कैसा होता है। 10,000 बरा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 × 10 लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है। इक्वलिटी का साइन लगाते ही ये देखिए 20,000 इज इक्वल्स टू 2,000 × 10, ये भी लिख सकते हैं इक्वलिटी का साइन। तो यहाँ पर देखो ये 10 से मल्टीप्लाई करके ये इसकी वैल्यू के बराबर आ जा रहा है। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है, ये सारी वैल्यूज़ के है। ठीक है। यही हमारी के की वैल्यू हो जाती है। किसकी वैल्यू हो जाती है, के की वैल्यू हो जाती है। ठीक है। इसीलिए जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है। तो वही हमारे ये कांस्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें ऐसे प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए सैलरी ऑफ टीचर इज इक्वल्स टू के टाइम्स फीस ऑफ स्टूडेंट। अब फीस ऑफ स्टूडेंट, अब इन दोनों को हमने इक्वलेंट कर दिया। तो इक्वल करते हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही जो के होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग हर जगह पे यूज़ करते हैं कांस्टेंट का।